Good morning, students. Today we are going to start your chapter 11 of Special English, class 8th. Chapter name is Cherry Tree. इसमें एक पेड़ की स्टोरी है, पेड़ के बारे में कैसे जो बीज से एक पौधा हो जाता है, पौधे से पेड़ बन जाता है। एक बच्चे की कहानी है जो कि हम पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे आप। So first of all, open your book so that you can understand the chapter better. So let's start the chapter. One day when Rakesh was 6, एक दिन जब राकेश, एक लड़के की बात हो रही है, 6 साल का था, he walked home from the मसूरी बाजार eating cherries. तो क्या he walked home, वो घर जा रहा था और कहाँ से, मसूरी बाजार से वो चेरीज को खाते हुए। They were little sweet and little sour, small bright red cherries. कैसी थी चेरी? छोटी सी मीठी थी और थोड़ी सी खट्टी थी और थोड़ी स्मॉल ब्राइट रेड और चेरीज थी। विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली, जो कि कहाँ से आती थी? कश्मीर की घाटियों से वो आती थी। अब राकेश के बारे में, राकेश कौन है? राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मसूरी। तो जो राकेश है वो अपने दादाजी के साथ मसूरी में रहता था। जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगिन, जहाँ से जंगल शुरू होता था। His father and mother lived in a small village 50 miles away. उसके माँ बाप थे वो 50 मील दूर एक गांव में, छोटे से गांव में रहते थे। तो ये अपने दादाजी के पास, वहाँ गांव में नहीं, ये अपने दादाजी के पास रहता था। But there was no school in the village and Rakesh's parents were keen that he should go to school. और जहाँ गांव में माँ बाप उनके रहते थे, मम्मी पापा जहाँ रहते थे वहाँ पर स्कूल नहीं था, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, वो चाहते थे कि राकेश स्कूल जाए। So they sent him to stay with his grandfather, a retired ranger in Missouri. तो उन्होंने क्या किया, इसलिए उसको, राकेश को अपने दादाजी के पास, उसके दादाजी के पास भेज दिया जो कि रिटायर्ड रेंजर थे मसूरी में। आगे क्या होता है? राकेश was on his way from school when he bought the cherries. अब राकेश अपने रास्ते में था, घर जा रहा था जब वो उसने चेरी खरीदी। He paid 50 पैसे, उसने 50 पैसे पे किए फॉर द पंच, पूरा एक गुच्छा ले लिया चेरीज का और उसने 50 पैसे उसके पे किए। It took him about half an hour to walk home, और उसे स्कूल से घर जाते समय लगभग आधा घंटा लगता था। And by the time he reached the cottage there were only 3 cherries left. और जैसे ही जब घर पहुंचा, कॉटेज अपने वहां पहुंचा, उसके पास सिर्फ 3 चेरीज बची थी। पूरा बंच में गुच्छा, पूरे गुच्छे में से सिर्फ 3 चेरीज बची थी। Have a cherry grandfather took 1 cherry and have a cherry grandpa, he said as soon as he saw his grandfather in the garden. जैसे ही वो घर पहुंचा, उसके पास सिर्फ 3 चेरी बची थी, तो उसने उसके दाई से पूछा कि आप ये चेरी लीजिए, खा लीजिए ग्रैंडपा। और जैसे ही वो उसने अपने दादाजी को गार्डन में देखा, उनसे पूछा कि आप ये खा लीजिए। अब क्या होता है? ग्रैंडफादर टुक 1 cherry and Rakesh probably ate the other 2. क्या हुआ? 3 बची थी। बच्चों की याद होती है, जैसे ही उसने एक चेरी दादाजी ने लेके खा ली, तुरंत उसने बची हुई 2 चेरी भी उसने जल्दी से खा ली। ऐसा दादाजी और खा ले, दादाजी ने एक ही खा पाई, उसने 2 बची हुई जल्दी से खा ली। He kept his last seed in his mouth for some time. और बच्चों की आदत, कोई चीज मुंह में घुमाते रहते हैं, तो लास्ट जो बीज था उसको मुंह में घुमाता रहा, बहुत टाइम तक उसे मुंह में घुमाता रहा। Rolling it down and round on his tongue until all the tang had gone. मतलब बिल्कुल उसको जीभ के नीचे घुमाता है तक कि उसका लास्ट पूरा टेस्ट उसका खत्म नहीं हो गया। Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. अब इसके बाद उसने बीज निकाला और अपने पाम आता हथेली, जो हाथ की जो गद्दी होती है, हथेली होती है, उसको बोलते हैं पाम, उस पर रखी और उसको देखने लगा, उसको पढ़ने लगा, यानी कि उसको बीज को देखने लगा। Are cherry seeds lucky? Rakesh asked Rakesh. Of course, then I will keep it. अब उसने सोचा क्या चेरी ट्री लकी होती है? ऐसे कुछ चीजें आप लोग बोलते हैं ना कि ये बुक्स में ये चीज रख लो, या इसे अपने बैग में रख लो, या अपने अलमारी में रख लो तो पैसे बढ़ते हैं, विद्या आती है, इस टाइप में वो चीजें। तो ऐसे उसने कहा क्या ये लकी है तो मैं इसे रखूंगा? हाँ बिल्कुल, मैं इसे रख लूंगा। Nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it to some use. What can I do with the seed? अब उससे कहा nothing is lucky if you put it away. कोई चीज लकी नहीं होती, सब बाहर रखो, मतलब बीज आप रखोगे उसमें सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसने कहा if you want luck, तुम लक चाहते हो, किस्मत चाहते हो, you must put it to some use. तो आपको कुछ इसका यूज करना पड़ेगा।
जब आप कोई आपका कोई मीन्स है, कोई साधन है, उससे आप इनकम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको उसका यूज करना पड़ेगा, तभी आपको वो फल देगा। तो उसने आप कहा व्हाट कैन आई डू विद द सीड, मैं इसके साथ क्या करूं? तो उन्होंने कहा दादाजी ने प्लांट इट, इसको प्लांट कर दो। प्लांट माने इसको जमीन में गाड़ दो और उससे पेड़ आ जाएगा। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। क्या हुआ, राकेश को एक वो कुछ खोदने के लिए मिल गया, उससे वो खोदने लगा और उसने एक फ्लावर बेड खोद लिया। हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर, आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड। अब उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा ये धर्म मत करो, यह मैंने कुछ और बो दिया है। प्लांट इट इन द स्टडी कॉर्नर, और इसे जाके एक परछाई वाले कोने में आप इसे प्लांट कर दो, वेयर इट वोंट डिस्टर्ब, जहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। राकेश ने क्या किया, राकेश कॉर्नर में गया और वहां जो जमीन सॉफ्ट थी और अच्छी थी, वहां पर उसने he did not have to dig, उसने he pressed the seed into the soil with his thumb, तो वहां उसे खोदने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मिट्टी सॉफ्ट थी। उसने उस सीड को लिया और प्रेस कर दिया जमीन में, उसको अपने अंगूठे के सहारे से उसको नीचे दबा दिया। वन मॉर्निंग इन द गार्डन, एक दिन सुबह बगीचे में, he went to pick what he thought of was a small twig and found to surprise that it was well rooted। जैसे वो गया उसको देखने के लिए, उसने देखा कि वो अच्छी जड़ें पकड़ चुका था, जो बीज उसने लगाया था वो जड़ें पकड़ चुका था। He stared at the front of moment, then ran to fetch grandfather, calling grandpa, grandpa come and look। क्या हुआ, उसे थोड़ा देर घूरता रहा, स्टेयर में देखना, घूर के देखना, टकटकी लगा के देखना, देखता रहा। इसके बाद दौड़ के ग्रैंडफादर के पास गया और उनसे बोला आओ और यहाँ देखो, द चेरी ट्री हैज कम अप, जो बीज था वो बाहर आ रहा है, यानी कि उसमें से प्लांट बनने लगा है। व्हाट चेरी ट्री आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट, जो दादाजी ने कहा वो भूल गए थे, किसने कहा एक बीज लगाने को बोला था, उसने लगाया, वो भूल गए थे। तो द सीड वी प्लांट लास्ट ईयर लुक इट कम अप, जो लास्ट ईयर हमने जो प्लांट यहाँ पर वो बीज डाला था वो बाहर आ गया है। राकेश नीचे झुका और डबल एंड पियर डाउन द क्लिनिक, इट वाज अबाउट 4 इंच टॉल, और जो लगभग जो पेड़ था वो लगभग 4 इंच का हो गया था। हमने कहा, दादाजी ने कहा हाँ ये चेरी ट्री है, अब तुम मेरे साथ पानी डालो, इसकी देखरेख करो। राकेश रेन इंडोर्स एंड कम बैक टू द बकेट ऑफ वाटर, राकेश अंदर गया और पानी की बाल्टी लेकर बाहर आया और उसने कहा, राकेश उन्होंने कहा एकदम से ऐसे पानी मत डालो, इसके ऊपर पानी छिड़को और इसके आसपास गड्ढा बना के उसमें पानी डालो। इसके बाद जो मानसून आया, रेन कम्स अर्ली एंड राकेश प्लॉटेड रेनकोट एंड ग्लव्स, जब वो मानसून आया कि बादल बारिश का सीजन आ गया, तो वो रेन सूट वगैरह पहन के स्कूल से आता है तो देखता है चेरी ट्री ग्रो क्विकली इन द सीजन, और जो सीजन में बरसात के सीजन में चेरी ट्री बहुत जल्दी बढ़ रहा था, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा था। इट वॉज अबाउट 2 feet टॉल, अभी 4 इंच था, वो लगभग 2 फीट का हो गया था। और क्या हुआ, एक गॉट एंटर द गार्डन एट ऑल द लीव्स, वहां पर क्या हो गया, एक बकरी आ गई अचानक से गार्डन में और सारी पत्तियां उसकी खा गई। ओनली द मेन स्टेम एंड 2 thin ब्रांचेस रिमेंड, क्या बचा, सिर्फ एक तना बचा और पतली पतली 2 ब्रांचेस रह गई। अब उसने दादाजी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, राकेश वाज अपसेट, आई विल गो अगेन, चेरी ट्री वाज टफ। उन्होंने कहा चेरी ट्री जो होती हैं टफ होती हैं, यानी कि कठोर पौधा होता है, इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता है, फिर से खड़ा हो जाएगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जल्दी से अगर एक बार टूट गए तो फिर दोबारा नहीं होते, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो अगर टूट भी जाए, थोड़ा बहुत भी उनका रह जाता है तो फिर से उतना ही वो ग्रोथ कर लेते हैं। ऐसा ही चेरी ट्री का था। तो इसमें रेनी सीजन लीव्स प्रिपेयर्ड ऑन ट्री, और रेनी सीजन के अंत में फिर से उसमें ट्रीज लीव्स आ गई। और एक वुमेन जो आई उसने क्या किया, वो अपनी जो मशीन थी उससे वो अपना ग्रास कटिंग की मशीन ग्रास कर रही थी, उसने क्या किया, ट्राई टू अवॉइड द ट्री, उसने इस ट्री को अवॉइड करने की बजाय क्या किया, सब कुछ उसने साथ में काटती हुई चली गई, यानी कि उसने वो चेरी ट्री को कट इनटू 2 भागों में काट दिया, यानी कि पहले बकरी खा गई फिर इस लेडी ने काट दिया। अब ग्रैंडफादर ने देखा तो बैठा, ही वेंट द वुमन एंड स्कॉल्डर, तो दादाजी को गुस्सा आया, पहली बार बच्चे को पेड़ बकरी खा गई तो दुखी हो गया था, फिर से पत्ती आ गई, फिर वो औरत आके काट गई, दादाजी ने उसको डांटा, लेकिन जो डैमेज था वो रिपेयर नहीं हो सका, यानी कि फिर से वो ठीक नहीं हो सका। मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश, मे बी। अब उसने मतलब 2 बार खराब हो गया पेड़, अब उन्होंने कहा मतलब ये पेड़ लगभग मर जाएगा, अब ये पेड़ नहीं रहेगा। यही चीज दादाजी ने सोचा, हाँ हो सकता है ये पेड़ अब फिर से ठीक नहीं होगा। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन जो चेरी ट्री था उसके मरने की कोई इच्छा नहीं थी, इंटेंशन नहीं था।
तो क्या हुआ, जैसे गर्मी आई और फिर से वो क्या हुआ, फिर से वो हरी पत्तियां उसमें आ गई और वो बहुत लंबा भी हो गया। ही वॉज 8 नाउ, अब कितना था वो, जो राकेश था वो 8 साल का हो चुका था, यानी कि 2 साल हो गए थे। और विद कर्ली, ये लड़के की दिया है, कहता कर्ली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आइज, ब्लैक वेरीज आइज, ग्रैंडफादर कॉल्ड हिम। उसके दादाजी उसे बोलते थे ब्लैकबेरीज आइस की तरह उसे वो बोलते थे उसके दादाजी। अब दैट मानसून राकेश वेंट होम टू दिस प्लेस, इस दिन इस सीजन में, यानी कि 6 साल से वो 8 साल का हो गया, अब वो अपने घर जा रहा था। टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद प्लांटिंग एंड प्लगिंग द एंड शोइंग, अपने मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए, किस चीज के लिए, प्लांटिंग के लिए, प्लगिंग मतलब वही तो यानी कि जो कुछ अपन फसल वगैरह बोते हैं उसको काटने के लिए, सोइंग माने बोने के लिए। When he came back to his grandfather house, जब वो वापस आया, the cherry tree had grown another foot, और जो चेरी ट्री थी फिर से दूसरे पैरों पर खड़ी हो गई। It was now up to his chest, अब वो कितनी हो गई थी, उसके चेस्ट तक आने लगी थी। One day he found a bright green branch greeting him with ये अपने इसमें उन्होंने क्या, ये let it remain there, it was cherry tree's first visitor, उसने कहा इसको यहाँ रहने दो, चेरी ट्री का फर्स्ट विजिटर है। The next visitor was hairy caterpillar who start making a meal of leaves, यानी कि जो उसमें था राकेश removed it quickly and dropped dirty leaves, सूखी पत्तियों के उसमें डाल दिया। They are pretty leaves, राकेश ने कहा कितनी pretty leaves हैं ये, and they are always ready to dance if there is breeze, यदि हवा चलती है तो वो अपने आप हवा में पत्तियां लहराने लगती हैं। इसके बाद लास्ट उसमें है, आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इनडोर, जब दादाजी अंदर आए, राकेश गार्डन में गया और ग्रास मैंने नीचे घास पड़ी हुई थी पेड़ के नीचे, और जब वो वापस आए तो राकेश वहां पर बैठा हुआ था। देयर आर सम मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत सारी पत्तियां थी। राकेश ने कहा व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दैट ट्री, इस ट्री के बारे में क्या स्पेशल था, व्हाई डू वी लाइक इट सो मच, क्यों हम इसे जाना पसंद करते थे, क्यों, क्योंकि वी प्लांटेड आवरसेल्व्स, क्योंकि इस पेड़ को उन्होंने खुद लगाया था, यानी कि वो कहते हैं ये पेड़ को हमने खुद लगाया था, इसलिए वो हमें बहुत ज्यादा प्यारा था, बहुत स्पेशल था। जस्ट वन स्मॉल सीड सेड, उसने कहा सिर्फ एक छोटा सा बीज, उसको जो कैसा था वो कैसा हो गया, अब वो एक पेड़ बन गया और भी एक बहुत अच्छा। आई वॉन्डर ही विस्पर्ड इट दिस वर्ड फील्स टू बी गुड, और इसको देखकर राकेश को बहुत अच्छा फील हुआ। तो एक बच्चे के इसमें क्या है, किस तरीके से बीज बो देता है, कैसे उससे दो बार उसका कट जाता है पेड़, फिर से वो पेड़ उठ के खड़ा हो जाता है, वो 2-3 साल बाद कैसा ग्रोथ होता है, कितना बड़ा हो जाता है। सिंपल स्टोरी है, कोई ज़्यादा वैसी नहीं है, इसको आप भी पढ़ लीजिए, उसे पढ़ें अच्छे से और समझ लें, रीड इट, रिपीट इट। थैंक यू।